भारत का असली कप्तान कौन है? कागज पर नाम सूर्य कुमार यादव लिखा जाता है, लेकिन क्या मैदान में फैसले वही ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ही इस टीम के असली धड़कन और असली कमांडर बन चुके हैं? यह सवाल सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया पूछ रही है। और यह सवाल किसी एक घटना से नहीं बल्कि कई महीनों से दिखाई दे रही बॉडी लैंग्वेज, मैदान पर आते संकेत, ड्रेसिंग रूम की रणनीतियां और बदलता हुआ माहौल, इन सब से पैदा हुआ है, जो साफ साफ बताता है कि भारतीय क्रिकेट में एक नया कल्चर जन्म ले रहा है। दूसरे T20 मुकाबले में जो हुआ उसने इस बहस को और भड़का दिया। 11 ओवर पूरे हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका 121 रन बना चुका था और सिर्फ एक विकेट गिरा था। गेंदबाजों की हालत बिल्कुल बिखरी हुई थी। अर्शदीप सिंह 3 ओवरों में 38 रन दे चुके थे और 1 ओवर में 7 वाइड डाल दी थी। अक्षर पटेल 2 ओवरों में 30 रन लुटा चुके थे। हार्दिक पांड्या भी रन रोकने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और इन सबके बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि दबाव बहुत भारी है। आंखों में शांति की जगह बेचैनी और कंधों पर कप्तानी का भार साफ झलक रहा था। तभी कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ घूमता है और बाहर से एक संकेत आता है, एक संदेश। और उस संदेश में बिल्कुल साफ था कि अगला ओवर शिवम दुबे कराएंगे। और सूर्य कुमार यादव ने बिना एक पल गंवाए वही फैसला लागू कर दिया। यहीं पर पूरा मामला उलझ गया, क्योंकि उस समय सूर्य कुमार यादव के मन में कौन सा गेंदबाज था, यह वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन जैसे ही डगआउट से संदेश आया, उन्होंने तुरंत अपने विचारों को किनारे रखकर आदेश लागू किया। इसी पल सोशल मीडिया पर आग भड़क उठी। लोग कहने लगे कि क्या यह कप्तान की अपनी मर्जी है या बाहर बैठकर कोई और मैच चला रहा है? क्या यह भारतीय टीम है या फिर कोई ऐसा ढांचा जहां कोच तय करते हैं कि गेंदबाजी कौन करेगा? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर में मैदान के भीतर फैसले सिर्फ कप्तान लेते थे। वे गेंदबाज बदलते थे, फील्ड सेट करते थे और हर ओवर का प्लान खुद बनाते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ साइडलाइन से नियंत्रित किया जा रहा है। और यही सवाल लोगों के मन में गहराता जा रहा है कि क्या असली कप्तान गौतम गंभीर हैं? टीम इंडिया का पूरा गेम प्लान, खिलाड़ी चयन, नए कॉम्बिनेशन और रणनीतियां, सब कुछ गौतम गंभीर के विचारों से निकलता दिखता है। यही नहीं, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलती जिसमें उनका अपना कप्तानी वाला स्वर सुनाई दे। पूरी भाषा कोच वाली लगती है। फिर सवाल उठता है कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान किस आधार पर बनाया गया? पिछले 15 मैचों में कुल 146 रन और औसत मात्र 14। यह फॉर्म किसी खिलाड़ी को कप्तान बनाने के योग्य नहीं माना जाता। लेकिन एक ऐसा कप्तान जो टीम प्रबंधन की हर बात मानता है, उस पर अपनी फॉर्म का दबाव अधिक है और मैदान में अपने फैसलों पर नहीं बल्कि कोच की रणनीतियों पर अधिक निर्भर है, ऐसा कप्तान सिस्टम को ज्यादा उपयुक्त लगता है। हार्दिक पांड्या होते तो यह कभी नहीं होता। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कप्तान बाहर से आए किसी संदेश पर कभी ओवर नहीं बदलते। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो यह सोचना भी कठिन है कि वे किसी कोच के संकेत पर अपनी कप्तानी चलाएंगे। लेकिन आज भारतीय टीम की कप्तानी में IPL जैसी दखलंदाजी साफ दिख रही है। हर कुछ ओवर में कोच की दिशा से आए संकेत और कप्तान उनका पालन करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले कुछ समय में गौतम गंभीर का प्रभाव हर स्तर पर देखा जा रहा है। शुभमन गिल को लगातार समर्थन, संजू सैमसन को बाहर बैठाना, प्लेइंग 11 की संरचना, सब गंभीर की सोच की दिशा में जाता दिखता है। सूर्य कुमार यादव मैदान पर कप्तान कहलाते हैं, लेकिन फैसले गौतम गंभीर लेते दिखते हैं। यही कारण है कि अब यह चर्चा जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट हमेशा कप्तानों की टीम रही है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विराट कोहली की टीम, रोहित शर्मा की टीम। लेकिन आज पहली बार यह टीम किसी कप्तान की नहीं बल्कि किसी कोच की टीम दिखने लगी है। हां, सूर्य कुमार यादव का जीत प्रतिशत बहुत शानदार है, 35 मैचों में 28 जीत। लेकिन इन जीतों का कितना श्रेय उनकी रणनीति को जाता है और कितना गौतम गंभीर की योजना को, यही बड़ा सवाल है जो सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज भारतीय टीम एक कोच द्वारा संचालित टीम जैसी दिखाई देती है, जिसमें कप्तान केवल संदेश आगे बढ़ा रहा है। और जब तक मैदान पर यह संकेत आते रहेंगे तब तक दुनिया यही पूछती रहेगी, असली कप्तान कौन है? कागज पर नाम सूर्य कुमार यादव पर, प्रभाव में गौतम गंभीर। मैदान पर मौजूद सूर्य कुमार यादव पर, दिमाग में गौतम गंभीर। असली नेता वही जिसे बाहर बैठकर अगले ओवर का फैसला करने की शक्ति मिली हुई है। जब तक यह व्यवस्था जारी है, भारत की टीम में नियंत्रण किसके पास है यह समझना कठिन नहीं है। नाम सूर्य कुमार यादव का है, लेकिन कमान गौतम गंभीर की है। और इसी वजह से पूरा क्रिकेट जगत पूछ रहा है, भारत का वास्तविक कप्तान कौन है?